देखिएगा एनसीईआरटी बुक से सर्कल चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं ना 10.1। हालांकि मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बेसिक वगैरह सब कुछ बढ़िया से बता चुका हूं। अब मैं ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। देखेंगे आप 10.1 में हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। भाई यार दो ही टेंजेंट हो सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो हो सकते हैं, बाकी टेंजेंट का कोई लिमिट नहीं है, कितने भी ड्रॉ कर लो। इधर से आप दो ड्रॉ कर सकते हो, इधर से दो ड्रॉ कर सकते हो, मतलब इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हो। बाकी एक ही पॉइंट से दो ही कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, बाकी नंबर ऑफ टेंजेंट का कोई लिमिट नहीं है, कितने भी टेंजेंट आप एक सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर बात आएगी कि एक पॉइंट से कितने कर सकते हैं, तो एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। आगे बात करते हैं। दूसरा है फिल इन दी ब्लैंक्स दिया है, पहला वाला अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेप्ट इट इन ब्लैंक पॉइंट्स। यार टेंजेंट उसी को कहते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। टेंजेंट नाम ही उसका है जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। मतलब टेंजेंट कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। कोई लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया सीकेंट। इंट्रो में बताया था मैंने आपको। A circle can have parallel tangents at the most। जो सर्कल है ना वो कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। ये है, ये भी दो ही है, ये है, ये भी दो ही है, दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दो ही अपोजिट पॉइंट होते हैं। इसके बाद द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। सर्कल और लाइन में जो कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड में आइए। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 में, ठीक है। इसमें लिखा द टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12. Find the length of PQ। ठीक है भाई, ये है सर्कल, ये है सेंटर। द टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। सर्कल पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे टेंजेंट है जो सेंटर से जाने वाली लाइन को Q पे मिलता है, ठीक है भाई। ये सेंटर O हो गया, ये OP हो गया रेडियस। रेडियस की लेंथ कितनी दी है हमको, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहता है OQ का लेंथ 12 है, कोई बात नहीं, OQ का 12 है। PQ पूछता है आपसे, ठीक है। PQ ना मैंने X सेलेक्ट कर लिया। क्या सेलेक्ट कर लिया है PQ को, X। अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ऑब्वियसली ये क्या है, हाइपोटेनस। इन ट्राइंगल POQ, क्लियर, इन ट्राइंगल POQ OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। क्लियर, OQ का लेंथ कितना है 12, OP का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर भी लगाते जाते हैं ना। चलिए समझिएगा, प्लस PQ का ले लिया मैंने X। 12 का स्क्वायर कितना 144 माइनस 25 इक्वल X स्क्वायर। क्लियर, सबट्रैक्ट करिए कितना बचेगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x का वैल्यू कितना आएगा, रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। क्या प्रॉब्लम जा रही बताइए, ये लेंथ आएगी PQ की, कुछ मुश्किल है, बन जाएगा थर्ड। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। नोट कीजिए प्लीज। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, समझते हैं बात को। Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। बेटा इसको समझिएगा, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो जहां पे टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ठीक है ना, दो लाइन जो है एक गिवन लाइन के पैरेलल है, ठीक है। चलिए देख लीजिए भैया, ये गिवन लाइन है,
ठीक है, ये सर्कल है, इसके पैरेलल दो लाइन खींची, एक सीकेंट है, दूसरी क्या है, टेंजेंट। एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि दोनों लाइंस के बीच का जो गैप है दैट इज द डायमीटर, ठीक है ना। दो टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डायमीटर, ठीक है। और बाकी आप इस तरीके से ज्वाइन करके ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और देखिएगा, इसके बाद आपका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 2 पे एनसीईआरटी में। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, इसमें डायग्राम के बने लगता है ना, मिटाएं इसको, देखिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। ये सर्कल है, ये कोई पॉइंट क्यू है, इधर से मैंने ना टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये सेंटर है, इसको ज्वाइन कर दो, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। किसी पॉइंट क्यू से सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर से क्यू का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। पूछता क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस को मैं आर ले लेता हूँ, ये 90 डिग्री है तो समझ गए होंगे आप अब तक तो। इन ट्राइंगल ओपी क्यू क्या मिलेगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। फटाक से वैल्यू पुट करो, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या बताया मैंने आपको, 625 माइनस 24 है कितना, 576 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कितना बचेगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, बोलो 7 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, बोलो 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहता है कि रेडियस पे टिक कर लो भैया, रेडियस पे टिक। कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डायग्राम दिया है, ठीक है भाई डायग्राम देख लेते हैं। ये फर्स्ट है 10.2 का, सेकंड वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन था। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं आपको इंट्रो में बता चुका हूं कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सेकंड क्वेश्चन पे देखो भाई क्या कहता है। इन फिगर 10.11 मान लिया ये सर्कल है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट टी है, टी से क्यू पे और पी पे क्या किया है, टेंजेंट। ये पी है यार, मान जाओ, ये मेरी ड्राइंग का प्रॉब्लम है। ये पी है और ये क्या है, क्यू है। और इधर पे ना ये सेंटर है और ये एंगल है। कितना एंगल मालूम आपको, 110 डिग्री। क्लियर। चलिए क्वेश्चन पूछता है, इफ टीपी एंड टी आर द टू टेंजेंट्स, ये दोनों का टेंजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे तो 90 है ही, यहाँ पे 90 है ही, दोनों टेंजेंट्स हैं, ठीक है, समझिएगा। एंड ओ पे कितना, 110। पता करना पी टी क्यू कितना बनेगा। पी टी क्यू मैंने एक्सलेट कर लिया इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल तो है ही ना, 4 साइड्स हैं। इन क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा, पी ओ क्यू टी, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना बोलो, 360 डिग्री। जल्दी से P का वैल्यू 90, Q का वैल्यू 90, O का वैल्यू 110, एक्स अपन को मालूम नहीं है, ठीक है। जल्दी देख लो, 90 90 180 180 110 कितना, 290 डिग्री प्लस एक्स 360, एक्स का वैल्यू कितना बोलो, 70 डिग्री। मतलब कि एंगल पी टी क्यू कितना बोलो, 70 है। कोई ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से टिक कर लीजिए ऑप्शन बी सेकंड क्वेश्चन में। और कोई मुश्किल लग रही है आपको, जल्दी जल्दी बोल लो। नहीं लग रही ना, है ही नहीं ना, मुश्किल लगेगी कैसे, समझिए आगे। और क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत आसान है भाई, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, नोट करते जाइएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, if tangent PA and PB from point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, find POA। ये है मेरे पास सर्कुल, ये कोई पॉइंट है P, टेंजेंट से PA और PB, PA PB दोनों के बीच का कितना एंगल है, 80 डिग्री। ये हो गया सेंटर 90। क्या पूछता आपसे, सेंटर O है, ठीक है। पूछता है फाइंड द एंगल POA, POA ये एंगल। चलो
सबसे पहले समझो, ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इक्वल है, ये 90 90 है, तो इसने ना बाइसेक्ट कर रखा है, ये भी 40 डिग्री और ये भी क्या 40 डिग्री। सिंपल, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। इन ट्राइंगल POA, POA क्या मिलेगा, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना बोलो 180। बिल्कुल आसान है, A का वैल्यू 90 है, रख देते हैं, P का वैल्यू 40 है, ये भी रख देते हैं, एंगल O हमको मालूम करना है, इसको मैं x भी बोल चुका हूँ ऑलरेडी। 9 4 130, x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्या प्रॉब्लम है, इसी को तो बोल रहे थे POA, तो कितनी आ गई POA जल्दी बताइए 50 डिग्री। कुछ प्रॉब्लम है बताओ, समझ नहीं आया बिल्कुल भी, सारा कुछ आ गया, जल्दी से छाप लो भैया। थर्ड क्वेश्चन था ये टाइप 2 का, मतलब सॉरी एक्सरसाइज 2 का, नोट कर लो, है ऑप्शन 50 डिग्री है, तो आसान है, आसान है, बेहद आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो बताएंगे, 6th वाला देख लीजिए अब। The length of the tangent from point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius. अरे सिंपल है, क्या कहता है ये, the length of the tangent from point A, ठीक है ना, at a distance 5 cm from center, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, ये इसने ड्रॉ करा है टेंजेंट, इसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्या कहता है रेडियस फाइंड करो, क्या फाइंड करो रेडियस। सिंपल यार, इसको एक्स बोल लो, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये ए हो गया। इन ट्राइंगल AOP क्या दिख रहा है आपको, जल्दी से बोल लो, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA कितना है बोलो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, OP कितना है बोलो x स्क्वायर, AP कितना है बोलो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल है, 4 का स्क्वायर कितना जल्दी बोलो 16, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना आ गया बोलो 3 सेंटीमीटर। एक्स कितना आया बता दो जल्दी से, 3 सेंटीमीटर आ गया। कुछ मुश्किल लग रही क्या, बोलो नहीं लग रही ना, पक्का आसान है भाई, आसान है, मुश्किल क्यों लगेगी। अब देख लो प्रॉब्लम नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, छापो यार। 7 देखो, 7th मतलब सर्कल में कुछ टफ जैसा है ही नहीं, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको टफ नहीं लगेगा, याद रखिएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान है। प्रॉब्लम नंबर 7 देखिए, 7th में कहता है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड क्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लो, बड़ा सर्कल छोटा सर्कल, दोनों का सेंटर कॉमन है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विथ टचेस द स्मॉलर सर्कल। यार ये कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड कहाँ पे है, लार्जर में है, ठीक है ना, और स्मॉलर को टच करती है। चलो यार इसको ज्वाइन करा दो, ठीक है। अब आप बात समझिएगा, ये क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। ये किसके सेंटर से है, बड़े वाले सर्कल के सेंटर से है, बड़े वाले सर्कल के सेंटर से बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड पे है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड छोटे वाले सर्कल को टच करती है, मतलब छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, और सेंटर से टेंजेंट की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये हुई 3 सेंटीमीटर, इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम P। अब देख लीजिए, इन ट्राइंगल OPB, और हम सब जानते हैं द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब AP की लेंथ और PB की लेंथ सेम है, समझिएगा। OPB में क्या आएगा बताइए, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। OB की लेंथ कितनी बताइए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, OP की लेंथ कितनी बताइए 3 सेंटीमीटर, प्लस PB अपन को पता नहीं है, PB स्क्वायर, समझिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर, समझिएगा ध्यान से। तो कितना बचेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर, तो PB की लेंथ आएगी 4 सेंटीमीटर, ये PB है। हमको चाहिए क्या है AB, क्या चाहिए हमको AB, तो लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB, AB एक्चुअल में है क्या AP प्लस PB, और AP और PB दोनों बराबर हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ PB, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब कितना 8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ AB,
समझ में आ गया? तो कॉर्ड ए बी की लेंथ कितनी होगी जल्दी बता दीजिए? 8 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। कुछ मुश्किल लग रही है आपको? नहीं ना? जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। छापिए प्लीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। डायग्राम दिया 10.12। देखो भैया इस टाइप से बना है, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये आ गया। ये क्वाड्रिलेटरल बना है कुछ इस टाइप से। की साइड्स बना लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये क्या? डी। ये इसको पी पे एंटर करता है, ये क्यू पे, और यहाँ पे आर पे, और यहाँ पे एस पे। ठीक है, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना बताइए? ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है, ये प्रूव करना है। समझिएगा, ये ए हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, ए से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करा ए पी और एक ए एस। एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे हम जितने भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनका लेंथ क्या होता है? इक्वल। दोनों को मैंने एक्स मान लिया। बी से ड्रॉ करा, ये भी वाई, ये भी वाई। क्यू से, सी से ड्रॉ किया, ये भी जेड, ये भी जेड। डी से ड्रॉ किया, ये भी डब्ल्यू और ये भी क्या? डब्ल्यू। आ गया समझ में? इस तरीके से ये टेंजेंट थे। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। Tangent drawn from an external point to the circle are equal in length. Tangents drawn from an external point to the circle are equal in length. समझ जाइएगा। आगे बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं ए बी प्लस सी डी की। ए बी प्लस सी डी LHS ले रहा हूं, ठीक है? समझिए, ए बी देख रहे हैं आप, ए पी प्लस पी बी, लो भैया, प्लस सी डी देख रहे हैं आप, सी डी सी आर प्लस आर डी, सी आर प्लस आर डी। आगे समझो, एपी को क्या बोलेंगे अपन? एक्स। पीबी को क्या बोलेंगे? वाई। सी आर को क्या बोलेंगे? जेड। आर डी को क्या बोलेंगे? डब्ल्यू। मजे की बात समझना, एलएचएस सॉल्व करना है, आरएचएस लाना है। आगे समझना, मैं इसको लिख सकता हूं एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस डब्ल्यू। कोई प्रॉब्लम है किसी को? या एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस जेड लिख सकता हूं ना मैं? समझिए, x प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस डब्ल्यू क्या बनेगा? AD। y प्लस जेड, वाई प्लस जेड क्या बनेगा? BC। तो AB प्लस CD किसके बराबर आ गया? AD प्लस BC के बराबर आ गया। क्या प्रॉब्लम है? क्या समझ नहीं आया? जल्दी बताओ, क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो। बन गया ना? आ गया समझ में? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। प्रॉपर्टी लगाना है अपन को भाई, जो थ्योरम्स पढ़ रखी हैं वही लगाना है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ ध्यान दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी डायग्राम दिया है। देखिए डायग्राम क्या है? ये सर्कल है, ये सेंटर है, इस पे दो ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं, लिखा भी है ये एक्स वाई, ये एक्स डैश वाई डैश, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ये पी क्यू क्या हो गया? डायमीटर हो गया पी क्यू, ये ओ पॉइंट हो गया। ये टेंजेंट को इधर ए पे मिलता है, ठीक है, समझिएगा। और ए से एक टेंजेंट आता है ए बी, ठीक है, जो इसको सी पे मिलता है, समझिएगा। आगे इसको यहाँ बी में ज्वाइन करा दो। ये भी टेंजेंट है, समझिएगा ध्यान से, ये भी टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है तो यहाँ पे कितना बनेगा? 90, और यहाँ पे भी कितना बनेगा? 90। चलिए हमको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, इसको 90 प्रूव करना है, ठीक है ना? समझिएगा, गिवन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स। कैसे टेंजेंट्स हैं ये? पैरेलल टेंजेंट्स हैं। एक बात क्लियर हो गई? चलिए, ए बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट दैट टचेस द सर्कल एट सी। कहां पे टच करता है? सी पे टच करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब मुद्दा आता है इन दो ट्राइंगल्स का। इन ट्राइंगल हमको भाई इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो हम इनडायरेक्टली इन एंगल्स के बारे में क्या करेंगे? रिलेट करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है ये टोटल कितना है? 180 है। क्योंकि ये डायमीटर है ना, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 180 बनेगा, ठीक है। इन ट्राइंगल
POA एंड ट्राइंगल COA। POA और कौन सा COA। आइए क्या क्या पता है हमें इन दो के बारे में नोटिस करिएगा, POA और COA। सबसे पहले तो ये A एक्सटर्नल पॉइंट से दो सब टेंजेंट हो गए, AP दूसरा AC, तो AP और AC इक्वल हो जाएंगे। हमको मालूम है द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम A, ठीक है। इसलिए दूसरी बात पे आते हैं, आप देख रहे होंगे OP भी रेडियस है, OC भी रेडियस है। OP इज इक्वल्स टू OC, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। OA दोनों में है, ठीक है भाई, ये तो कॉमन हो गई, ठीक है ना, समझिए। इसके बाद देखिएगा कौन सा क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस, ट्राइंगल POA कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COA, समझ रहे हैं ना, POA किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, COA के कॉन्ग्रेंट हो गया, समझ में आ गया। चलिए बाई CPCT क्या देखने को मिलेगा आपको, CPCT से आप देखेंगे कि एंगल POA इज सेम एज एंगल COA। POA जो एंगल है वो COA के बराबर हो गया, खत्म, फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए आप इसको। सिमिलरली जैसे ही आपने ये ऊपर वाला कंसेप्ट लगाया है, सेम वैसा ही कहां पे लग जाएगा बताइए, QOB और COB में, ट्राइंगल QOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COB, ठीक है ना, QOB और COB दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। देन बाई CPCT क्या देखने को मिलेगा आपको, QOB एंगल QOB इज इक्वल्स टू एंगल क्या, COB मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, और ये वाला अपन ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं, आ गया समझ में। नाउ एंगल POQ कितना है, 180 डिग्री, ये पूरा एंगल तो 180 है ना। अब POQ में कौन कौन आता है, POQ में आता है POA और कौन आता है, COA आता है, और कौन आता है भैया, COB आता है, ठीक है, और कौन आता है भैया, QOB आता है। तीनों को मिला के, चारों को मिला के कितना हुआ, 180। अब आगे समझिए, आप POA की जगह COA लिख सकते हैं, लिख देंगे तो POA और COA मिला के कितने हो जाएंगे, दो ठो COA हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल COA प्लस, ठीक है ना, जगह है ना, हाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप COB और QOB देखिए, QOB और COB को इक्वल कर सकते हैं, तो मैं QOB की जगह COB लिख दूंगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल COB, और टोटल कितना हो गया 180, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो COA प्लस COB कितना हो गया 90 डिग्री, COA प्लस COB मतलब इतना एंगल, COA और COB कितना हो गया 90, तो COA प्लस COB को हम क्या बोलेंगे, एंगल AOB, एंगल AOB कितना हो गया भैया 90 डिग्री, यही तो प्रूव करना था, एंगल AOB 90 डिग्री है। आया समझ में, क्लियर हुआ, जल्दी बोल दो, बन जाएगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। 9th क्वेश्चन को क्या करना था, इसमें एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूव करना था। आ गया समझ में, बराबर दिखाई दे रहा है सबको, चलिए नोट करिए स्पीड से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10th, अच्छे क्वेश्चन है, सर्कल चैप्टर काफी आसान है, घबराने, जल्दी से नोट कर लीजिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कहीं पे भी, बहुत अच्छे से बनेगा आपसे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10th आसान है, बिल्कुल आसान है, टोटल 13 क्वेश्चन है, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने टच ना करा हो, आसान भी है, घबराने की भी जरूरत नहीं है, सब बनता है आपसे, सब A to Z, और मैंने आपको सारा बेसिक बता रखा ऑलरेडी, ज्योमेट्री का भी बेसिक बता रखा है। चलिए देखिएगा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to angle
सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देख लो भाई यार, कहता है ये सर्कल है, ठीक है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इस पॉइंट से मैंने ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। एक बात, सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर पे ज्वाइन होने वाले पॉइंट हो गए, ठीक है ना। बोलते हैं इन दोनों का सम 180 है। अरे यार कितनी सिंपल बात है, ये x है ये y है। सप्लीमेंट्री का मीनिंग है कि दोनों का सम 180 है। चलिए, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, PAOB, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आगे समझना, P आपको मालूम नहीं है, ठीक है, A आपको मालूम है, O आपको मालूम नहीं है, ठीक है, B आपको मालूम है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए 90 90 180 ट्रांसपोज कर दीजिए, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आ गया। P और O सप्लीमेंट्री हैं, हेंस एंगल P एंड एंगल O आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। समझ में आ गया। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 था, P और O कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री। किसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ऑल दोज एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। लास्ट ईयर पढ़ा चुका हूं क्वाड्रिलेटरल में, आपको समझ आया, छाप लो जल्दी से। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आसान है, बहुत आसान है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी करके, बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिएगा, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कहते हैं जो पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है वो क्या होता है, रोम्बस होता है। चलो यार देख लेते हैं, ऑलरेडी था क्या ये पैरेललोग्राम। चलिए, ABCD as ABCD is a parallelogram and समझना PQRS, AP is equals to AS X Y, sorry Y Y Z Z, ठीक है, W W, ठीक है। एंड जब ये पैरेललोग्राम है तो AB इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, CD। AB इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, CD मिलेगा, ठीक है। AB इज इक्वल्स टू CD मिलेगा, ठीक है। अगर AB की बात करें तो x प्लस वाई है, CD की बात करें तो W प्लस Z है, मतलब x प्लस वाई क्या है, W प्लस Z है, समझिएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं BC की, ठीक है ना। मैं बात करता हूं किसकी, BC की, ठीक है ना। BC क्या है, BC की लेंथ कितनी है मालूम आपको, BC की लेंथ आएगी y प्लस Z। BC की लेंथ क्या आएगी, y प्लस Z, समझिएगा ध्यान से। BC की लेंथ आएगी y प्लस Z। अच्छा ये भी ले लो यार, एक दूसरी कंडीशन ये भी, AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू क्या, BC। तो AD की लेंथ कितनी बताओ, W प्लस X, और BC की लेंथ कितनी बताओ, y प्लस Z। तो x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड के बराबर है और x प्लस डब्ल्यू की वैल्यू y प्लस जेड के बराबर है। चलिए मजे की बात समझते हैं। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ बचेगा y माइनस डब्ल्यू। क्या बचेगा, y माइनस डब्ल्यू। z से z सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, w माइनस वाई, ठीक है। चलिए ट्रांसपोज कर लीजिए, 2y इज इक्वल्स टू 2w, कट जाएगा, y इक्वल क्या आ गया, w, y इक्वल w बाई फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू y प्लस z। क्यों, w और y क्या है, सेम है, तो जहां w था मैंने वहां y रख दिया, कट गया, x इक्वल क्या आ गया, z। y w के इक्वल है, x z के इक्वल है। चलो जल्दी से अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपन सबसे पहले AB निकालो, AB क्या है, x प्लस वाई, थर्ड इक्वेशन AB आ गया। अब हमको चाहिए BC,
BC क्या होगा बताओ, y प्लस जेड, जल्दी समझना, y प्लस क्या, z, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हमको क्या पता है, x और z बराबर है, x और z क्या है, बराबर है, तो BC इक्वल y प्लस एक्स, क्योंकि जो z है वही x है। देख लो भाई थर्ड एंड फोर्थ, भाई थर्ड एंड फोर्थ क्या देखा आपने, AB इज इक्वल्स टू BC। और आपको पता है व्हाट इज द रोम्बस, रोम्बस इज द पैरेललोग्राम। व्हाट इज द रोम्बस, रोम्बस इज द पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, whose adjacent sides are equal, whose adjacent sides are equal। what is the rhombus, rhombus is the parallelogram whose adjacent sides are equal। और हम देख रहे हैं कि adjacent sides equal है, इसका मतलब है ये क्या है, rhombus। hence ABCD is a rhombus, hence ABCD is a rhombus। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताइए, समझ में आ गया बढ़िया से, जल्दी से आ गया, छाप लो स्पीड से, फिर आगे देखते हैं। नोट करो प्लीज, बहुत ही आसान है। अब बच रहा सिर्फ 12th और 13, जल्दी नोट करिए प्लीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। डायग्राम गिवन है भाई, एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। आसान है, देखिए ये ABC हमारे पास ट्राइंगल है, ये सर्कल जिसका सेंटर क्या है O है, और क्वेश्चन में गिवन है इस सर्कल का रेडियस गिवन है, लगता है रेडियस 4 सेंटीमीटर है। लो भैया 4 सेंटीमीटर, लो यार 4 सेंटीमीटर, ये भी लो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसके बाद कहता है such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D, ये D है, और ये आ रहा है 6 सेंटीमीटर और ये आ रहा है 8 सेंटीमीटर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये भी 8 होगा और ये भी क्या होगा, 6 होगा। द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब यार ये बच रहा है, कोई बात नहीं, इसको एक्स ऐड कर लो, एक्स, ठीक है। समझना, आपके पास इस ट्राइंगल को तैयार करने के लिए 3 छोटे छोटे ट्राइंगल हैं, और क्या आप उन तीनों छोटे ट्राइंगल्स का एरिया जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं भाई, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ ऑफ बेस कितना है 14, हाइट कितनी है 4, प्लस हाफ ऑफ बेस कितना है 8 प्लस एक्स इंटू हाइट कितनी है 4, प्लस हाफ ऑफ बेस कितना है 6 प्लस एक्स इंटू हाइट कितनी 4। समझ जाइएगा जल्दी से, 2 टू द 4, 2 टू द 4 और 2 टू द 4। समझिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हेरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ S, जल्दी से इसका S निकालते हैं अपन, तीनों साइड्स का समेसन, ठीक है। 8 6 x 14 प्लस x आएगा, S की वैल्यू क्या आएगी, S जानते हो ना हेरोन्स फॉर्मूला में, 14 प्लस एक्स। अब आता है S माइनस A, कितना बचेगा x, S माइनस B कितना बचेगा 8, S माइनस C कितना बचेगा 6। समझते हो कि नहीं समझते हो हेरोन्स फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, तीनों साइड्स का सम अपॉन 2। मैं निकाल देता हूं ना, S इक्वल 6 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स प्लस 14 अपॉन 2, क्या मिलेगा भैया 14 प्लस एक्स। आ गया समझ में? चलिए ये मैंने हेरोन्स फॉर्मूला लगा दिया। इधर पे क्या मिल रहा है आपको, 14 टू ज़ा 28, 16 प्लस 2x, 12 प्लस 2x, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा, बहुत आसान है। इसमें कितना आ रहा है 8 6 x 14 प्लस x, जो भी 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48 है, तो 48 मतलब कि 16 रूट 3, तो 4 रूट ऑफ, अंदर क्या बच रहा बताइए, इधर 4 है ना, 8 टू ज़ा 16, तो 4 3x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल, इधर पे क्या दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन निकल रहा है, 2x और 2x कितना 4x, 4 कॉमन निकल रहा है, क्या बचेगा 4 7 जा 28, 2x 2x 4x तो बचेगा x, 16 तो बचेगा 4, 12 तो बचेगा कितना 3। क्या बच रहा है देख रहे हैं आप, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3x इंटू 14 प्लस एक्स, इधर क्या बच रहा है 14 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग कर दीजिए, 3x इंटू 14 प्लस एक्स
इज इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये कट जाएगा एक, 3x माइनस एक्स इक्वल 14, 2x इक्वल 14, x इक्वल कितना 7, x इक्वल कितना बताइए 7। क्या फाइंड करने को बोल रहा था हमसे, जल्दी बताओ क्या फाइंड करने को बोल रहा था? ये कह रहा था फाइंड द साइड्स AB एंड AC। AB क्या है मालूम आपको? AB 6 प्लस एक्स, AB क्या है? AB है 6 प्लस एक्स मतलब कि 13, और AC क्या है? 8 प्लस एक्स मतलब कि 15, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? तो AB आएगा 13 सेंटीमीटर और AC आएगा 15 सेंटीमीटर। क्या समझ नहीं आया जल्दी बताओ? बन जाएगा 12th क्वेश्चन। आसान है ना बहुत ज़्यादा, जल्दी से नोट कर लो, फिर 13 की तरफ चलते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है। इसी के साथ सर्कल चैप्टर टेक्स्ट बुक से कंप्लीट। सीट आप सॉल्व करिए और जो सीट में डाउट आए वो मुझे मैसेज करिए। बहुत ही आसान है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। आप बिल्कुल सिंपली, बिल्कुल जैसा आपको समझ में आ रहा है ना वो आप अप्लाई कर दीजिए, बस घबराने की जरूरत नहीं, आंसर तो वाक्य रहेगा, है ना। इतना सारा टर्मिनोलॉजी आपके पास कलेक्ट हो गया ज्योमेट्री का, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है। 13. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angle at the center of the circle. ये है सर्कल, अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। लो यार ये सर्कमस्क्राइबिंग वाला भी लगा लो, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। ये इसने ना एक एंगल ये बना लिया, इन्होंने ये बना लिया, ठीक है, समझिएगा। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, ठीक है। चलिए समझिएगा, सप्लीमेंट्री की बात हो रही है, ठीक है। इस AB ने मिलके यहाँ पे X बनाया और DC ने Y बनाया। क्वेश्चन वाले कहते हैं प्रूव करो कि वो सप्लीमेंट्री है। ठीक है भाई, जैसा आप कहोगे वो सब देख लेंगे। समझ लो आप, ये Y है तो ये भी क्या होगा Y, ये Z है तो ये भी क्या होगा Z, ये W है तो ये भी क्या होगा W। चलिए इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दीजिए, 90 90 90 90, है ना। समझिएगा, आपको प्रूव करना है कि इधर पे जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, एक्स और वाई का सम 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं, समझिएगा। इसको बोलूं मैं 1, ये भी 1 आएगा। कैसे आएगा? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। कैसे कॉन्ग्रेंट हैं? ये एंगल इक्वल है, ओ क्यू और ओ आर इक्वल है, ये साइड कॉमन है ना, नहीं मानना। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड हो गया, समझ रहे हैं बात को। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। चलिए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। चलिए समझिएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1, 2 टाइम्स ऑफ 2, 2 टाइम्स ऑफ 3, 2 टाइम्स ऑफ 4, चारों का सम कितना होगा जल्दी बताओ? 360 डिग्री। सम कितना होगा बोलो? 360 डिग्री। अब समझिएगा, 1 + 2 + 3 + 4 कितना आएगा? 180। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखना, 1 + 4 y, 1 + 4 क्या आएगा? y। 2 + 3 देखो, 2 + 3 कितना आएगा? x। आ गया ना, x + y इक्वल क्या? 180। x किसने बनाया था? AB ने। y किसने बनाया था? DC ने। सही कहते हो आप। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं वो एंगल कैसे होते हैं? वो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सम 180 डिग्री है। ऑल दोज एंगल हुज सम इज 180 डिग्री कॉल्ड क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स। आ गया समझ में? कुछ मुश्किल है? ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, याद है ना, अभी करा था मैंने शायद 8th क्वेश्चन में। ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, 8th में करा था। कौन सा क्राइटेरिया लगा रहा हूं मैं? RHS लगा रहा हूं। आप तो कुछ भी लगा लो, SSS भी लग रहा। ये तीनों बराबर है, ये इसके, ये कॉमन और ये दोनों। समझ आ गया? है तो कॉन्ग्रेंट, समझ में आ गया? कुछ मुश्किल लग रही? नहीं ना, है ही नहीं मुश्किल। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसको छाप लीजिए। जो भी मुश्किल आए तुरंत मुझे कॉल करिएगा, संकोच मत कीजिएगा। कैसी भी मुश्किल आए कॉल कीजिए। सर्कल चैप्टर NCERT से खत्म। सीट में हालांकि बहुत हद तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं।
फिर भी आपको लग रहा है कुछ बचा है, मुझे कॉल मैसेज करिए, ठीक है ना। सर्कल कंप्लीट। कैसा भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, कॉल करिए। उससे पहले जरूरी है कि सर्कल की सारी डेफिनेशंस पता हो। सर्कल, सीकेंट, टेंजेंट, रेडियस, है ना, डायमीटर, सेंटर पे बनने वाले एंगल, कॉर्ड, ये सारी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। साथ ही साथ ये दोनों थ्योरम स्टेटमेंट याद होने चाहिए कि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इक्वल होता है, टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये सारी चीजें प्रिपेयर रखिए। अगर इन सब के प्रिपरेशन के बाद अगर एक भी क्वेश्चन आपसे फंस जाए तो बताइएगा मुझे, फंस ही नहीं सकता है। अगर आपको पूरी टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग है, ज्योमेट्री का ज्ञानी वही है जिसको उससे रिलेटेड हर टर्म का मीनिंग पता हो। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, क्वेश्चन में 15 वर्ड्स हैं, अगर एक भी ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, फटाक से कॉल करो। अगर उसका मीनिंग नहीं पता, भले ही वो कॉपी में लिखा हो लेकिन आपको नहीं पता, मुझे फटाक से कॉल करो। मैं मना नहीं करूंगा क्योंकि जब तक आपकी टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी ज्योमेट्री बनने वाली नहीं है। क्लियर है ना? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जो भी डाउट आए मैसेज करिए। क्लियर है?